बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी चिकन रोल समोसा की, जिसमें आप क्रिस्पी चिकन और समोसा दोनों के टेस्ट को एंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। मेहमान आ जाएँ तो उनको चाय के साथ गर्मा गर्म पेश करें, बहुत ही पसंद आएंगे सबको। इसके अलावा इफ्तार में आप इनको बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रोल समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है। मैं यहाँ पर ब्रेस्ट का पार्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो थाई का भी पीस ले सकते हैं। तो चिकन को मैंने देखिए इस तरीके से थोड़े बड़े हिस्सों में काट लिया है। अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के सोया सॉस, और चिली सॉस भी मैं इसके अंदर 1 ही खाने का चम्मच डालूंगी। सफ़ेद सिरका जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। तो अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्चों का पाउडर भी मैं 1 ही चाय का चम्मच ले रही हूँ। आप इन दोनों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये ज़ीरा पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच लिया है, और ये मैंने लहसुन पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास पाउडर नहीं है लहसुन का तो आप फ्रेश लहसुन भी ले सकती हैं, ग्रेट करके डाल दें उसके अंदर। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर भी लिया। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए चिकन में। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। बहुत ही अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन के ऊपर कोट हों। तो ये देखिए सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। देखिए हर बोटी के ऊपर अच्छे से मसाला लग चुका है। तो बस अब इसको कवर करूँगी और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो तब तक हम यहाँ पर डो तैयार कर लेते हैं समोसे की। तो 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टी स्पून। इसको मैंने हथेली में रख के इसको रगड़ के डाला है इसके अंदर ताकि खुशबू आए ज़ीरे की अच्छे से। अगर आप ज़ीरा नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह अजवाइन या फिर कलौंजी भी डाल सकते हैं। और 3 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लिया घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही खस्ता और करारे हमारे समोसे बनेंगे। तो अगर आपके पास घी मौजूद है तो आप बिल्कुल घी इसमें ऐड कीजिएगा। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। घी को हमने बहुत अच्छे से मैदे के साथ मिक्स करना है, या आप ये कह लें कि बहुत अच्छे से रब करना है इसको। ये देखिए इस तरीके से मैं रगड़ रही हूँ ताकि हमारे जो समोसे हैं ना वो बहुत ज़्यादा खस्ता और करारे बने। तो अब हम कैसे चेक करें कि जो हमने घी इसमें डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में डाला है। तो थोड़ा सा मैं मैदा लूँगी, मुट्ठी में दबाऊंगी। अगर ये जुड़ रहा है ना तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल घी परफेक्ट डाला है। तो बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी और एक हार्ड सा हम डो तैयार करेंगे। हमने डो को नरम नहीं करना, हम इसको सख्त ही गूँधेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं पानी एक साथ नहीं ऐड कर रही, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसको सख्त गूँधना है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने और ऐड किया और ये देखिए हमने इसकी डो सी तैयार कर ली है। और 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको गूंद लिया था। तो बस हमारी जो ये समोसे की डो है ना ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा ऑयल या घी का हाथ लगा लूँगी ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। अब इसको कवर करूँगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर हम चिकन के ऊपर कोटिंग जो बनानी है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया और इसके अंदर मैं नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और आधी चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दिया है, और साथ ही इसके अंदर मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ आधी चाय का चम्मच। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए कोटिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पर देखें चिकन भी हमारी मैरिनेट हो चुकी है, हमने इसके ऊपर की कोटिंग भी रेडी कर ली। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब चिकन को मैं लूँगी, थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसके मसाले जो है ना वो ऊपर अच्छे से और कोट हो जाएँ। अगर कोई नीचे बैठ भी गया है ना तो वो भी ऊपर लग जाए इसके ऊपर। तो ये देखिए 1 पीस मैंने लिया और इसको सबसे पहले मैं डालूँगी मैदे में। मैदे में डालने के बाद मैदा इसके ऊपर अच्छे से मैं करूँगी कोट। ये देखिए इस तरीके से मैंने मैदा बहुत अच्छे से चिकन पे लगा लिया है। एक्सेस में उतार दूँगी मैदे को। उसके बाद इसको मैं डालूँगी पानी के अंदर, और पानी के अंदर डालते साथ इसको मैं निकाल लूँगी बाहर और इसको दोबारा से मैदे के अंदर डालूँगी और दोबारा से इसको मैं अच्छे से प्रेस करते हुए मैदा कोट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं दबाते हुए मैंने मैदा लगाया है और एक्सेस मैदा मैंने झाड़ लिया। और ये देखिए इसके ऊपर अच्छे से हमारे क्रम्स बन गए हैं। ये देखिए अब इसको मैं एक प्लेट में रख दूँगी और इसी तरीके से एक और भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो चिकन मैंने लिया, पहले इसको मैंने मैदे में डाला, चिकन को मैंने अच्छे से दबाते हुए मैदा लगाया है। उसके बाद पानी में डाल दिया है, पानी से निकाला और दोबारा मैदे में डाला और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए मैदा लगा रही हूँ उसके ऊपर। और एक्सेस मैदा मैंने छटक लिया है और ये देखिए अच्छे से क्रम्स बन गए हैं उसके ऊपर, कोट कर लिया है। तो ये रेडी है। ये जो हमने समोसे की डो तैयार की थी ना वो भी बिल्कुल रेडी है। तो बस इसका मैं एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेती हूँ इस तरीके से।
उसके बाद मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है और उसको किचन काउंटर के ऊपर डस्ट कर दूंगी इस तरीके से। और पेड़े को मैं रखूंगी काउंटर के ऊपर और बेलन की मदद से इसको मैं बेल लूँगी। एक बड़ी सी रोटी हमने बेलनी है, थोड़ी सी बारीक सी। ये देखिए, जितना आप इसको बारीक बेल सकते हैं ना, आप इसको बेल लें। अगर आपको एक ही रोटी को बेलने में मुश्किल हो रही है तो फिर आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और फिर उसको बेल लें, लेकिन इसको बिल्कुल बारीक आपने बेलना है। तो जब मैं इसको बेल लूँगी ना, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको कितना बारीक होना चाहिए। तो ये देखिए, इसको इतना बारीक होना चाहिए। तो बस अब इसको हम कट कर लेते हैं। आप नाइफ़ की मदद से कर लें, मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से कर रही हूँ। तो पहले मैंने इसको स्ट्रेट काटा है, फिर हाफ़ इसको मैं काट रही हूँ। उसके बाद देखिए इसी तरीके से मैं इसको कट करती जाऊँगी। फिर दोबारा से मैंने इसको हाफ़ में कट किया। ये देखिए इस तरीके से, कि रोटी को बिल्कुल इसी तरीके से कट करना है जैसे मैंने इसको काटा है। तो बस अब यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच मैदा ले लिया था और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको एक गाढ़ा सा ग्लू के तौर पे बना लिया है। तो अब ये ग्लू जो है ना, वो सेंटर में मैं लगा दूँगी। ये देखिए, चम्मच की मदद से मैंने सेंटर में फैलाते हुए इसको लगा दिया। ये बाइंडिंग का काम देगी। तो अब चिकन जो हमने रेडी करके रखी थी वो एक एक करके मैं इसके किनारे में रख दूँगी। किनारे से पकड़ के इसको मैं इस तरीके से रोल करूँगी और आगे की तरफ बढ़ा दूँगी। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा चिकन रोल समोसा जो है वो बन के रेडी है। ये देखिए कितना इजी है इसको बनाना। तो एक और मैं आपको रोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से रोल करते हुए ये बन गया, बहुत ही आसान है। तो बाकी के भी मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। तो इस टाइम पे आकर इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आप एक ट्रे ले लें और ट्रे के ऊपर एक प्लास्टिक रख दें और प्लास्टिक के ऊपर एक एक करके इनको रख दें और अच्छे से फ्रीज़र में रख के जमा लें। जब ये अच्छे से जम जाए उसके बाद एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग में डाल के इनको रख लें और 15 से 20 दिन तक इनको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके मैं अपने चिकन रोल समोसे को इसमें डालूंगी और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगी। लेकिन हमने इनको फ्राई जो करना है ना, बिल्कुल लो फ्लेम में करना है, क्योंकि हमने इसमें जो चिकन ऐड किया है ना, वो कच्ची है, उसको हमने अच्छे से कुक करना है। और ऊपर जो समोसे की इसकी लेयर है वो भी अंदर तक पके और ऊपर से बहुत क्रिस्पी बने। तो बस इनको मैं 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करूंगी लो फ्लेम में। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें गोल्डन कलर आया और बहुत ही क्रिस्पी ये बने। तो एक रेसिपी में आप क्रिस्पी चिकन और समोसा दोनों का मज़ा ले सकते हैं। तो ये सारे मैंने छन्नी में निकाल दिए। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन रोल समोसा बन के तैयार है। आप इनको शाम की चाय के साथ सर्व करें। अचानक से मेहमान आ जाएँ तो फटाफट से आप निकालें इनको फ्रीज़र से और इनको फ्राई करें। आपके मेहमानों का दिल खुश हो जाएगा। और उसके अलावा आप इफ्तार में इनको बनाएं, बहुत ही आप इंजॉय करेंगे। तो मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ अंदर से इसकी लुक। ये देखिए, ऊपर से कितने खस्ता बने और अंदर से ये देखिए कितने ये अच्छे से कुक हुए हैं। चिकन जो है हमारी बहुत अच्छे से कुक हुई है और बहुत ही जूसी है चिकन हमारी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन बटर फ्राई बन रहे हैं, जिनको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही यूनिक सी इसकी रेसिपी और बहुत ही लाइट सा ये स्नैक है। जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर वालों को ये लाइट सा स्नैक बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़ेदार से चिकन बटर फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया चिकन। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया और इसको मैंने क्यूब्स कर लिए हैं इतने बड़े बड़े। ये देखिए इस तरीके से ½ kg ये बोनलेस चिकन मैंने लिए है। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आधा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैं दही ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। लेमन जूस इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर लिया मैंने आधी छोटी चम्मच। कूटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें आधा छोटा चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और साथ ही मैंने चाट मसाला इसमें डाला आधी छोटी चम्मच। चिकन टिक्का मसाला लिया मैंने 1 चाय का चम्मच और लाल मिर्चों का पाउडर लिया मैंने आधी छोटी चम्मच। कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। इससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होगी, सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन के ऊपर बाइंड हो जाएंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं 2 पिंच डालूंगी फूड कलर के। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब मिक्स कर लूँगी सारे मसालों को चिकन के साथ। बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन स्नैक बनेगा। तो बस सारे मसालों को मैंने चिकन के साथ अच्छे से लगा दिया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर।
और उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका एक नॉर्मल सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। ना हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको बनाना है और ना बहुत पतला, दरमियाना सा पेस्ट इसका तैयार करेंगे हम। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर का जो घोल है वो बिल्कुल रेडी है। इसको एक तरफ रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आलू ले लिया था जिसको छील के मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद इसको मैं छुरी की मदद से पतले पतले से कतले कर लूँगी। इसको इतना पतला होना चाहिए कि आराम से बैंड हो जाए, क्योंकि ज़रा भी ये मोटा होगा तो ये मोड़ते वक्त टूट सकता है। तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। अगर आपके पास कटर है तो आप उसकी मदद से काट लें, या फिर पीलर की मदद से भी ये कट सकता है। तो ये देखिए इतना पतला होना चाहिए इसको। तो सारे आलू मैंने काट लिए। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया था इसके अंदर मैं इसको डिप करूँगी अच्छे से, इस तरीके से, बल्कि सारे आप इसमें डाल दें। जितने भी आलू आपने कट किए हैं ना वो सारे के सारे इस मिक्सचर में आप डिप कर लें अच्छे से। ये देखिए अब एक उठाऊंगी मैं आलू और उसके बाद एक चिकन का पीस मैंने लिया है और उसके दरमियान में रखूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसको फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद ये पिक्स मैंने लिए है और इसकी मदद से मैं इसको सिक्योर कर लूँगी। ये जो पिक्स है ना ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएंगी। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा हमारा चिकन बटरफ्लाई रेडी हुआ है। बस इसी तरीके से मैं बाकी के भी चिकन बटरफ्लाई जो है वो रेडी कर लूँगी। तो ये लीजिए ज़बरदस्त से हमारे चिकन बटरफ्लाई जो है वो रेडी हो गए हैं। और आपने देखा कितने कम टाइम में कितनी आसानी के साथ ये स्नैक तैयार हो गया है। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर एक एक करके मैं चिकन बटरफ्लाई डाल दूँगी और मीडियम लो फ्लेम में हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है तो इसलिए हमने इसको कुक करना है अच्छे से। अगर आप हाई फ्लेम में करेंगे तो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए अब मीडियम लो फ्लेम में हम इसको फ्राई कर रहे हैं और 12 से 13 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में और ये ज़बरदस्त से फ्राई होकर रेडी हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा ये स्नैक है। तो ये देखिए हमारे चिकन बटरफ्लाई रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी और उसके बाद आपको मैं इनको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से चिकन बटरफ्लाई बनकर रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप ये बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। इवनिंग स्नैक के तौर पे ये बहुत ही अच्छा लगेगा और उसके अलावा इफ्तार में आप इनको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन बाइट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कुरकुरे से बनेंगे। बहुत ही कम चीज़ें इसमें जाएंगी लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ या फिर इफ्तार में बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के ये स्नैक तैयार होगा और बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स लिया है बोनलेस चिकन और इसको इस तरीके से मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। तो आइए अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा चिल्ली सॉस, साथ ही इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, लहसुन पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, आप इसकी जगह फ्रेश लहसुन को भी यूज़ कर सकते हैं, और चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। एक अंडे को मैंने लेकर उसको अच्छे से फेंट लिया था। अब वो मैं आधा इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इतनी चिकन के लिए आधा अंडा जो है वो इनफ होगा। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको मैरिनेट हुए हुए चिकन को। अब एक दफ़ा चिकन को मैं दोबारा से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरी चिकन को मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं एक एक चिकन के पीस को लेकर ब्रेड क्रम्स में डालती जाऊँगी और इसको अच्छे से इसमें कोट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं घुमा के इसमें अच्छे से कोट कर लूँगी इस तरीके से। तो एक एक करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो इसलिए आप 4 से 5 पीसीस को भी लेके इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब में डाल लें और इसको इस तरीके से कोट कर लें। ये देखिए चिकन को मैं ब्रेड क्रम्ब में इस तरीके से घुमा रही हूँ, तो सारा ब्रेड क्रम्ब जो है वो चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो रहे हैं। तो ये देखिए इनको अब मैं उठाकर एक ट्रे में रखती जाऊँगी और इसी तरीके से मैं बाकी की भी चिकन को क्रम्ब लगा लूँगी।
तो देखिए सारी चिकन को मैंने क्रम्स लगा लिए हैं और इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इनको फ्राई कर लें। तो हमारी चिकन अब बिल्कुल रेडी है, तो आइए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं एक एक करके इसमें चिकन बाइट्स डालूंगी और मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए चिकन में कलर आना शुरू हो गया है। बस इनको मैं थोड़ा सा और फ्राई करूँगी और जब इनमें थोड़ा सा और कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। तो देखिए चिकन बाइट हमारे अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो गए। अब इनको मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही मज़ेदार से चिकन बाइट्स बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।